पवित्र नदियों का संगम, आध्यात्मिकता की अद्भुत यात्रा और अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का महासागर कुंभ मेला। इतने वर्षों बाद फिर से भारत की धरती पर यह महाकुंभ मेला होने जा रहा है, तो इस विषय पर बात करना तो बनता ही है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आध्यात्मिक उत्सव है। भारत एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन संस्कृति, धर्म और परंपराओं के लिए जाना जाता है, उसमें कुंभ मेला एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेले की शुरुआत का संबंध समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है, जो भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश, और जो यह अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे उनका नाम था धन्वंतरी, जिन्हें हम धनतेरस पर पूजा करते हैं। धन्वंतरी एक डेविल गॉड थे, जो आधे असुर और आधे देव थे। यह दुनिया के पहले डॉक्टर भी माने जाते हैं। इसी कारण हम दिवाली से पहले धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा करते हैं, अपनी अच्छी सेहत के लिए। जब अमृत का कलश निकला तो इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। देवता कहें कि इसे हम पी लें और असुर कहें कि इसे हम पी लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को देवताओं तक पहुंचाने की योजना बनाई। अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए विष्णु जी ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वह इसे लेकर उड़ जाएं। लेकिन जब गरुड़ देव उस अमृत कलश को लेकर उड़े तो उनके पीछे असुर भी आने लगे। इसलिए गरुड़ देव उस कलश को लेकर बहुत तेजी से उड़े, लेकिन वो 12 दिन तक उस कलश को लेकर उड़ते रहे। लेकिन उस 12 दिन में उन्होंने 4 बार ब्रेक लिया। कहा जाता है कि उन 12 दिन में गरुड़ देव ने उस कलश को 4 जगहों पर रखा, और ये 4 जगह वही जगह हैं जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक और कथा के अनुसार जब गरुड़ देव अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब 4 स्थानों पर कुछ अमृत की बूंदें गिर गई थीं। यह स्थान है हरिद्वार यानी गंगा नदी, दूसरी प्रयागराज यानी त्रिवेणी संगम, तीसरी उज्जैन शिप्रा नदी पर, चौथी नासिक यानी गोदावरी नदी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से कुंभ राशि में होती है, तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह आयोजन लगभग 12 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 12 साल लगते हैं। माना जाता है कि इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का जल अमृतमय हो जाता है। कुंभ मेला सिर्फ पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इतिहासकार मानते हैं कि कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी यात्री हेन सांग के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और प्रयागराज में होने वाले इस धार्मिक आयोजन का वर्णन किया। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने भी कुंभ मेले को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं को एकत्रित किया और कुंभ मेले को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। मुगल सम्राट अकबर ने
प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और संगम के महत्व को समझते हुए इसे संरक्षण प्रदान किया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय भी लाखों श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते थे। कुंभ मेला आज दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में 24 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। यहाँ 50,000 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र उपस्थित है। यहाँ लाखों टेंट, अस्थायी अस्पताल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। माना जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट स्थिति जब इन 4 पवित्र स्थलों में से किसी एक के पास होती है तो वहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। 4 प्रमुख कुंभ मेले के आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होते हैं। प्रयागराज में अर्धकुंभ और महाकुंभ दोनों का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आयोजन होता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे यह कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस मेले में शामिल होने वाले लाखों साधु संत, नागा साधु, अवधूत, कपालिक और अघोरी, अखाड़े और श्रद्धालु इसे एक दिव्य अनुभव बनाते हैं। नागा साधु कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। नग्न अवस्था में रहने वाले ये साधु कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी मौजूदगी कुंभ मेले को और भी रहस्यमयी बना देती है। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसे साधु भी आते हैं जो केवल इस मेले में ही दिखते हैं। वे कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, यह आज भी रहस्य है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े सनातन धर्म के विभिन्न पंथों और परंपराओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपने तरीके से ईश्वर की भक्ति और साधना करता है। माना जाता है कि कुंभ मेले में कुछ साधु समाज ऐसी गुप्त साधनाएं करते हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुंभ मेले के दौरान नदियों के जल में अद्भुत ऊर्जा महसूस की जाती है। वैज्ञानिक भी इसे एक अनोखी प्राकृतिक घटना मानते हैं। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान है। शाही स्नान के दौरान साधु संतों का पहला स्नान होता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। लाखों श्रद्धालु इस स्नान को देखने और इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र स्थलों पर अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। कुंभ मेले के दौरान जिन नदियों में स्नान किया जाता है, उनका जल अत्यंत शुद्ध होता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि इन नदियों में स्नान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लाखों लोग जब एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वहाँ सामूहिक चेतना का निर्माण होता है। यह ऊर्जा सकारात्मकता फैलाने का काम करती है। कुंभ मेले का समय ज्योतिषी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति है जो मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। कुंभ मेला भारतीय समाज और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ भाग लेते हैं। यह आयोजन सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देता है। कुंभ मेले में
देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। यह आयोजन विभिन्न संस्कृतियों के मेल का एक अद्भुत मंच है। कुंभ मेले का आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। व्यापार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हाल के वर्षों में नेशनल गंगा टास्क फोर्स जैसे संगठनों ने इस मेले को सफल और स्थायी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसकी पौराणिकता, ऐतिहासिकता और वैज्ञानिकता इसे और भी विशिष्ट बनाती है। यह मेला न केवल आस्था का संगम है, बल्कि जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम भी है। कुंभ मेले का इतिहास और रहस्य हमें यह सिखाता है कि धर्म और विज्ञान, आस्था और तर्क एक साथ चल सकते हैं। यह मेला हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं इतनी गहरी और समृद्ध हैं कि वे आज भी हमें सही मार्ग दिखा सकती हैं। तो इस बार क्या आप भी इसे अपनी आंखों से देखने और अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय माता दी।